नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य। आज हम पाठक के गुणों के बारे में जानेंगे कि पाठक के गुण शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से किस प्रकार के होना चाहिए और हमारे संस्कृताचार्यों ने पूर्व में कौन-कौन से गुण और दोष बतलाए हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को किस प्रकार से बनना चाहिए और उसके पढ़ने की शैली किस प्रकार की होना चाहिए, लिखने की शैली किस प्रकार की होना चाहिए, इस विषय में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप जुड़े रहें। आइए तो हम करते हैं प्रारंभ कि विद्यार्थी को किस प्रकार का होना चाहिए, विद्यार्थी की प्रवृत्तियाँ कैसी होना चाहिए, एक स्कॉलर, एक पीएचडी स्कॉलर कैसा होना चाहिए, शोधार्थी कैसा होना चाहिए। तो यहाँ गुण और दोष के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि गुण और दोष क्या होते हैं। जिसमें मुख्य रूप से हम देखें कि एक स्कॉलर के अंदर, एक शोधार्थी के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर क्या-क्या गुण होना चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र के अनुसार उसको फॉलो करना चाहिए। जो सफल विद्यार्थी के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं कि जिसमें एकाग्रता हो, समझ हो, जिज्ञासा हो और उसके साथ-साथ में हम अगर देखें तो धैर्य भी हो और उसको उसका विश्लेषण करने की उसकी अच्छी क्षमता हो, सही उच्चारण हो। ये बात एक कहना चाहिए गुड क्वालिटीज ऑफ अ रीडर, अ रिसर्चर। जो गुड क्वालिटीज ऑफ रीडर है, तो हम एक बात कर रहे हैं आपसे कि जो रीडर है, जो पाठक हैं, जो शोधार्थी है, रिसर्चर है, उनके लिए उनका उनका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले वो कंसंट्रेशन करें, कंसंट्रेट करें किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करें, तो वो जीवन में सफल होंगे। समझ, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, तो पाठ के अर्थ और भाव को गहराई से समझ सकें, विषय को अच्छे से समझ सकें, उसको ग्रहण कर सकें। ये गुण एक शोधार्थी के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर, एक पाठक के अंदर होना चाहिए। जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो, क्यूरोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी उसके पास बनी रहे। क्यूरोसिटी होने से, क्यूरियोसिटी से अधिक जानने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो। अगर विद्यार्थी, शोधार्थी पिपासु नहीं है, ज्ञान की पिपासा नहीं है, शोध करने की जिज्ञासा नहीं है, तो वह विफल हो जाएगा, अपने शोध में विफल हो जाएगा। धैर्य, उसके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बीच में कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। पारिवारिक बाधाएं हैं, शारीरिक है, मानसिक है, वाचनिक है और इसके अलावा भी अन्य और भी बाधाओं के कई प्रकार हो सकते हैं। धन संबंधी, आर्थिक भी हो सकती है, धार्मिक बाधाएं भी आएंगी। लेकिन शोधार्थी को उन बाधाओं को पार करने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए, पेशेंस उसके अंदर हो। और ये पेशेंस गुण जो होगा, यही व्यक्ति के लिए कहना चाहिए अपने शोध के लक्ष्य तक पहुंचाएगा, अपने उस लक्ष्य तक जो जो उसे प्राप्त करना है वहां तक ले जाएगा। अब बात करते हैं एनालिसिस की। उसके पास एनालिसिस पावर होना चाहिए कि कम से कम वह गुण और दोषों को परखना समझ सके, परखना जान सके, आलोचना कर सके, समालोचना कर सके, क्योंकि ये गुण होना चाहिए। जब तक शोधार्थी समालोचनात्मक दृष्टि नहीं रखेगा, तुलनात्मक दृष्टि नहीं रखेगा, तब तक वह विषय का प्रतिपादन, विषय का विश्लेषण नहीं कर सकता। ऐसे विद्यार्थी के पास भी ये गुण होना चाहिए। सही उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विद्यार्थी के पास, शोधार्थी के पास करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। मंत्रों को, श्लोकों को, पाठ को, वाक्य को, उसके स्वर, वर्ण, मात्रा का ध्यान रख करके वह कार्य करे, लेखन कार्य करे, तो वह विद्यार्थी, शोधार्थी सफल होगा। अब हम देखते हैं, क्योंकि एक इसके शोधार्थी के अंदर, विद्यार्थी के अंदर
संस्कृत साहित्य में भी, ये तो शिक्षा शास्त्र की बात कही, हम पाणिनि शिक्षा की बात करते हैं। संस्कृत साहित्य हमारा पाणिनि शिक्षा की बात करता है और उसमें पाठक के गुणों के अंतर्गत शोधार्थी विद्यार्थी के गुणों के विषय में बड़ी अच्छी चर्चा की। श्लोक क्रमांक 33 में निरुक्त में ये बात कहते हैं कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठकाः गुणा। अब उसके अंतर्गत देखो एकाग्रता आएगी तो मधुरता आएगी, समझ आएगी तो अभिव्यक्ति का गुण उसके अंतर्गत डेवलप होगा। अब अगर उसके पास में समझ रहेगी तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएगा, पद का विच्छेद अच्छे से कर पाएगा, धैर्य अच्छा होगा तो उसके पास में पद विच्छेद करने की क्षमता अच्छे से जागृत होगी। सुस्वर, धैर्य से भी सुस्वरता आएगी, ठहराव आएगा। धैर्यम, ये पेशेंस की बात स्वयं कर रहे हैं आचार्य पाणिनि और निरुक्त यास्क भी लिख रहे हैं पाणिनि शिक्षा में कि धैर्य सुस्वरहा, और धैर्यम उसके पास, धैर्य उसके पास में हो, लय समर्थ हो, वह सही उच्चारण कर सके, जो कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात कही। ये यास्क आचार्य कहते हैं पाणिनि नाम की शिक्षा में। और ये पाठक के गुण हैं, विद्यार्थी के गुण हैं, शोधार्थी के गुण हैं। अब रही बात दोषों की, तो दोषों की बात जो बैड क्वालिटीज ऑफ अ रीडर, बैड क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर, ये अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा दोष अगर उसके पास होता है तो डिस्ट्रैक्शन, जिसे हम भटकाव कहते हैं, जिसे हम स्थिरता नहीं कहते, अस्थिरता कहते हैं। ध्यान का भटकना, चित्त का भटकना, तरह तरह के विषयों पर बंदर कून करना, उछल कून करना, कभी इस विषय कुछ हुआ, कभी उस विषय कुछ हुआ, एक सिस्टमेटिक तरीके से विषय का अध्ययन नहीं करना, मन कहीं ना कहीं खेल में लग जाना, कहीं ना कहीं अन्य क्रियाओं में लग जाना। तो ये भटकाव की स्थिति के कई कारण हैं जो भटकाव को उत्पन्न कर सकते हैं। विद्यार्थी को अंदर जो होना चाहिए उसके पास में मेन पेशेंस हो, क्यूरियोसिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंसंट्रेशन हो, तो ये इस भटकाव से बचा सकता है। जल्दबाजी, क्योंकि पाणिनि शिक्षा में यास्क लिखते हैं गीति शीघ्री सिरः कंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञो अल्प कंठश्च सडेते पाठ का धमा। ये बात वहां कह रहे हैं, लेकिन इसको हम शोध से जोड़ सकते हैं, नवाचार से जोड़ सकते हैं। इसको अगर हम रिसर्च करें तो यथार्थ में यास्क ने जो बात कही थी वो एक जो बैड क्वालिटीज ऑफ रीडर की बात उन्होंने कही थी कि 6 दुर्गुण होते हैं, जैसे जल्दबाजी, जल्दी जल्दी पढ़ना, सिर कंपित करके पढ़ना, और जो लिखा है वैसा का वैसा पढ़ना। तो ये सारी बातें उसमें उन्होंने कही हैं कि गीति शीघ्री सरा कंपी, सिर हिला हिला करके पढ़ता है व्यक्ति, आवाज में भी कंपन आता है। और लिखित पाठ का से तात्पर्य ये है कि वह जो लिखा है उसी को पढ़ पाता है। और अनर्थज्ञो अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो यहाँ कह रहे हैं कि बिना समझे या सतही तौर पर पढ़ना, मतलब जल्दबाजी में उसके द्वारा गलती हो सकती है, वो जो लिखा है वही पढ़ेगा, उस पर बुद्धि नहीं लगाएगा। ये बात इन्होंने कही है, वही बात आज वर्तमान के शिक्षा शास्त्री कह रहे हैं। पूर्वाग्रही, पहले से बनी धारणाओं के साथ पढ़ता है, जिससे वह निष्पक्षता को खो देता है। अर्थात जो बातें उसके जहन में भरी हुई हैं, जो बातें उसके अंदर भरी गई हैं, संस्कार दिए गए हैं, वो वैसे ही बात करेगा। नीरसता, मोनोटोनी, मोनोटोनी अर्थात पाठ में रुचि नहीं लेता, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं होता है, फिर गलत व्याख्या करता है, जिसे हम कहते हैं अनर्थक अल्पकंठश्च, या धीरे धीरे पढ़ता है, पाठ गलत पढ़ता है, अर्थ का अनर्थ करता है, जिसे गलत व्याख्या कहते हैं, जिसे तो ये सब बात जो कही गई है गलत अर्थ निकालने की,
तो ये अधम पाठक के गुण हैं और एक अच्छे पाठक के, अच्छे रिसर्चर के, या कहें तो आज हमने जाना कि गुड क्वालिटीज ऑफ अ रीडर एंड रिसर्चर और बैड क्वालिटीज ऑफ अ रीडर एंड रिसर्चर। इस बारे में हमने आज आपको बताया। अगर आप इस वीडियो को सुन करके अपने आप को इंस्पायर करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हमारे भारत देश में है जो कहना चाहिए। आप देखिए तुलसीदास जी का उदाहरण ले लीजिए, महर्षि वेद व्यास का उदाहरण ले लीजिए, महर्षि वाल्मीकि जी का उदाहरण ले लीजिए, महर्षि कालिदास जी का उदाहरण ले लीजिए। तो हम अगर इनसे इंस्पायर होते हैं, इन व्यक्तित्वों को हम अगर पढ़ते हैं, इनके इस लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास होगा, हम रिसर्च की ओर बढ़ेंगे। उनकी सोच क्या थी, उनकी रिसर्च की थीम क्या थी, और आप न्यू थीम कैसे देंगे, ये सारी चीजें आप संस्कृत साहित्य को पढ़ करके, हिंदी साहित्य को पढ़ करके, प्राकृत साहित्य को पढ़ करके, और बौद्धिज्म एंड पाली के साहित्य को पढ़ करके, मैं कहता हूँ मैं किसी दर्शन की बात नहीं करता, मैं केवल आपको लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। आप संस्कृत लैंग्वेज, आप प्राकृत लैंग्वेज, आप पाली लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज को ही अगर 4 भाषाओं को ही कवर अप कर लेंगे, तो आपके माइंड का जो डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर ये जो कहना चाहिए गुड क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर जो आएंगी, वो आपको इनरीच करेंगी, आपको बढ़ाएंगी, और आपका कहना चाहिए रिसर्च स्किल बहुत अच्छे से आपके सामने उभर करके आएगा। तो आज हमने शोधार्थियों के बारे में जाना कि शोधार्थियों के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, तो हमने ये बात आपके सामने आज रखी। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को लेने के लिए आप जन इंटेलिजेंस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्कार।